राम राम नाटर। राम राम भाई सभी को। तो भाई आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। रास्तों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी भाई। जो एग्ज़ाम को सारे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई इस ये भाई आप सब ने अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी एसएससी सीजीएल 2024 की प्रीलिम्स की। अगर भाई किसी ने नहीं करी तो अब नॉर्मल सबका लिंक खुल रहा है, जाके देख लो आंसर की को। और इस वीडियो में भाई हम पहले तो मेरी आंसर की देख लेते हैं भाई। मेरा जो स्कोर रहा है उसके लिए भाई मैंने शॉर्ट डाल ही दिया था। ये भाई मेरी आंसर की है। नाम नाम नहीं दिखेगा क्या? रुक जाओ भाई, दिखा देता हूँ। फिर कोई ना कोई कोई आके कह देगा भाई ये तेरी दी है। ये भाई ये मेरा रोल नंबर ले लो, ये मेरा नाम है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी एग्ज़ाम डेट है। और ये भाई जो मेरी एग्ज़ाम शिफ्ट थी वो थोड़ी स्लाइटली टफर साइड थी, मतलब मैथ कैलकुलेटिव थी और तो कुछ नहीं। मैथ में मेरा एक गलत हो गया। तो कोई भाई कह रहा था कि भाई तेरे तो मॉक में एक भी गलत नहीं होता था, इसमें कैसे हो गया? भाई हो जाता है एक आधा। लेकिन हाँ, जो मॉक में पहले कहते थे भाई तेरे स्कोर नहीं आते इतने 160 प्लस, भाई मेरा तो इसमें भी आ गया 160 प्लस एग्ज़ाम में। और भाई होप मेंस में भी आ जाए भाई, अच्छा। और तुम लोगों का भी आ जाए। और भाई अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। मैथ में ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ भाई मेरा। ये इसका आंसर ये होना था, मैंने ये लगा दिया। सेक में कुछ हो गया होगा गड़बड़, क्योंकि कैलकुलेटिव थी। टाइम भी थोड़ा इतना था नहीं, मतलब बिल्कुल मूवमेंट पे ही ख़त्म होता है एग्ज़ाम्स वगैरह। तो भाई अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई दूसरी चीज़ के भाई, अब काफ़ी जने पूछ रहे थे आपके हिसाब से भाई कट ऑफ क्या जाएगी एग्ज़ाम की। भाई एग्ज़ाम की कट ऑफ का तो देखो यार, तुमने काफ़ी जगह देख लिया होगा, काफ़ी चैनल्स पे किसी ने 110 भी दिखा दी होगी, किसी ने 170 भी दिखा दी होगी। बाकी पता सबको है भाई। मैं अगर कोई एक आंकड़ा लिखूँ भाई, देखो 140 प्लस वाले तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सेफ साइड है। उनको तो भाई मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो एक तो 35 प्लस वाले भी है, लेकिन 130 प्लस वाले भी मेरे ख्याल में सेफ साइड है। लेकिन उनकी शिफ्ट के ऊपर बात आ जाती है भाई। अगर तुम्हारी शिफ्ट टफर साइड रही होगी तो नॉर्मलाइज अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इजी शिफ्ट में 130 लाए हो तो कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी देखी जाएगी कि भाई एसएससी कितने कैंडिडेट्स को पास करेगा, मतलब अगर भाई इंटू 10 करेगा तो 140 के नीचे भी जा सकती है। अगर पिछली बार जैसे इंटू 8 करे थे, पिछली बार इंटू 8 करने का एक और रीज़न था कि भाई एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना हो। क्या होता है इस बार 2 शिफ्ट में कराए मेंस का। अगर 2 शिफ्ट में हुआ तो भाई मेंस के लिए भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर भाई किसी के 125 से नीचे 120 के नीचे है तो शायद भाई हो सकता है कि भाई उनका क्लियर ना हो। लेकिन भाई देखो, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो सिर्फ बात साफ बात है। सबसे पहले भाई उन्हीं के लिए कुछ बताऊँ तो भाई उनको क्या करना चाहिए। देखो भाई, अपने तो पहले तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है भाई, कि तुम्हें लग रहा है भाई स्कोर कम आ गया, उसको भाई अब थोड़ा निकालो स्कोर को भाई। कितने दिन तक रखोगे? जितने दिन तक रखोगे उतना ही तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। वो पहले फिर रीज़न जानो भाई, या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, या फिर क्या कारण था कि भाई तुम एग्ज़ाम में पैनिक कर गए, मॉक कम लगाए थे। कुछ भी काम हो सकता है भाई। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर भाई एग्ज़ाम में पैनिक कर गए तो मॉक की प्रैक्टिस करो, जिससे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे होते, या फिर कोई टॉपिक ऐसे छूट गए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ख़राब कर दिया, या चारों सब्जेक्ट ख़राब थे, तो उस पर फोकस करो ना। कि भाई किसी का जीके ही बिल्कुल बेड़ा गर्क था, या किसी का मैथ में ही बेड़ा गर्क था, तो उस सब्जेक्ट पे फोकस करो अगली बार के लिए। तो उसे उन्हें क्या करना भाई, देखो अपने तो पहले गलतियाँ निकाल लेना, सिलेबस कंप्लीट कर लेना। सिलेबस भाई मैथ के लिए अगर तुमने कोई टीचर को फॉलो करते हो तो उन्हें ही फॉलो कर लो भाई। अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुके, नोट्स बना चुके हो, तो मैथ की प्रैक्टिस करो। बेहिसाब प्रैक्टिस करो भाई। मॉक्स लगाने पड़ेंगे बेहिसाब, अभी टाइम है आपके पास। और जीके के लिए भाई काफ़ी सबको प्रॉब्लम आती है जीके में, तो भाई मेरे को भी आती है। तो भाई मैं तो देखो परमार सर को ही फॉलो करता हूँ, आप भी करो। वही एक बंदा है जो प्लस 40 नंबर दिला रहा है सबको। मेरे भी उन्हीं की वजह से आया भाई। आखिरी में 1 शॉट लगाए थे, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था भाई 1 शॉट से लेक्चर लगा लो उनके, बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और इंग्लिश में भाई देखो, अगर तुमने नोट्स बना रखे किसी ग्रामर के तो उन्हें रिवाइज करो, ग्रामर की प्रैक्टिस करो, वो कैप को रोज़ रटते ही रहो, रटा ही जा सकता है। और रीजनिंग के लिए तो प्रीवियस ईयर लगाओ सिर्फ, उससे बहुत हो जाएगा रीजनिंग के लिए। अब रही भाई जिनका मेंस पता है कि जिनका मेंस आने ही वाला है, या जिसको मेंस की तैयारी करनी है, उसको भाई उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भाई। देखो जीके के लिए रिवीजन करनी है परमार सर से ही, ठीक है। वो सर निटो सीरीज़ करवा रहे हैं, उनकी 1 शॉट्स दोबारा देखो, अपने नोट्स दोबारा पढ़ो, या FRB है उनकी वीडियोस वो देखो, या फिर कोई और जो तुम टीचर को फॉलो करते हो वो कर लो। और भाई स्टैटिक पढ़ लो किसी भी बुक से, ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो तुम स्टैटिक्स।
मैथ्स के लिए भाई देखो बैच वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेंस के रिगार्डिंग, कहीं तुम कोई बैच खरीद के बैठ जाओ फिर तुम इनकी 3-3 वीडियो घंटे ही देखते रह जाओगे। वो किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, किसी के लिए भाई नहीं भी हो, क्योंकि सारा टाइम फिर मैथ्स में ही चला जाता है। इससे अच्छा भाई कंप्लीट मॉक्स लगाओ कि भाई 1 घंटे में तुम्हें मैथ और जी के रीजनिंग करनी है दोनों, वो भी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि भाई जो अब मेंस में बैठेंगे ना वो लगा लो सारी क्रीम बैठेगी ऊपर ही, मतलब जो भाई अच्छा प्रीलिम्स में करके आए हैं। ज़रूरी नहीं है भाई सारे ही इतने मैथ के धुरंधर होंगे, लेकिन भाई मोस्टली हो सकते हैं भाई, देखो ऐसी बात नहीं है, उनके साथ कंपटीशन है। तो अपने मैथ में भाई तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग, क्योंकि 1 घंटे में तो मैथ के क्वेश्चंस लगाओ जितनी जल्दी हो सके। और हाँ, मैथ में भाई 2 चैप्टर और ऐड होंगे, पहले बता दूँ, जो पहली बार मेंस देंगे, प्रोबेबिलिटी और 2 स्टैटिस्टिक्स, ये मेंस में आते हैं, तो ये याद कर लेना, मतलब याद कह रहा हूँ सॉरी, इनको समझ लेना, किसी से कंप्लीट कर लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी काफ़ी टीचर्स की वीडियो। और भाई रीजनिंग में PYQs ही काम आएंगे। PYQs भाई रीजनिंग में तुम पिछली बार के मेंस के भी लगा सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक के मॉक दो, होली बोर्ड के मॉक दो, काफ़ी मॉक्स है। और भाई रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग कर लेना, ये भी नई ऐड होती है, इसके भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं और वो मोस्टली गलत हो जाते हैं। और भाई इंग्लिश में भाई ग्रामर आनी चाहिए, और वो कैब को भाई शार्प करते रहो अपने रेगुलर बैठ के। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और मैथ और रीजनिंग को 1 घंटे में कैसे टैकल करना वो देना भाई। लास्ट टाइम 2023 के पेपर में मैथ कैलकुलेटिव आ गई थी, तो सबको लग रहा था भाई 2022 की तरह ईजी हो सकती है, लेकिन 2022 में भी ईजी नहीं थी भाई, वैकेंसी ज़्यादा थी। बात देख, ये वाली चीज़ है, 2022 में वैकेंसी ज़्यादा थी और ये पैटर्न पहली बार आया था। लेकिन 2023 में वही वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ आगे बढ़ गई। और 2023 में दूसरा भी काम हुआ था कि भाई बच्चों के मार्क्स कम भी हुए, सिंगल शिफ्ट में भी कम हो रहे थे और बढ़ भी रहे थे। क्या पता क्यों कर रहे थे भाई वो, उस पर तो अभी भी चलो केस चल रहा है, उस पर तो क्या ही बात करेंगे, मैं खुद एक विक्टिम हूँ उस चीज़ का, कम हो रहेगा। तो इसमें तो शायद ना हो, SSC ना करे, लेकिन वो तो चलो बात की बात है। तो मेन चीज़ इसी पे फोकस करना भाई, जीके का परमार सर से रिवीजन कर लो, या जो भी आपके पास मटेरियल है रिवीजन पे फोकस करना है। कोई अब बैच वगैरह मत खरीदना भाई, नहीं तो 3-3 घंटे की वीडियो होती है हर बैचेज में, वही पढ़ते रह जाओगे, और फिर 2 घंटे का तो मैं मेंस का मुँह होता है। रहा कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर ज़रूर पढ़ लेना, और जिसकी टाइपिंग स्लो है और टाइपिंग पे ही वर्क कर लेना। वैसे टाइपिंग की स्पीड भाई 27 वर्ड पर मिनट के आसपास ही रहती है, तो ये तो इजीली हो जाएगी। बस इस पे एरर का फोकस करना कि ज़्यादा एरर मत करना। और कंप्यूटर भाई इनकी मतलब 18 नंबर क्वालिफाइंग है जनरल वालों के लिए, मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ये ही नहीं कि 18 पे ही कट ऑफ लगती है, ये 18 पे कट ऑफ नहीं लगती, कट ऑफ और दूसरी लगती है भाई। 18 क्वालिफाइंग इन नेचर है कि 18 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए कंप्यूटर क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इसकी भी अलग से कट ऑफ लगती है कंप्यूटर की। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 30 लगी थी शायद, कि 30 नंबर मतलब 50% तो तुम्हें कंप्यूटर में स्कोर करना है, कि 20 में से 10 क्वेश्चन करके आए हो तो 10 के 10 सही होने चाहिए, तब तुम्हारा कंप्यूटर क्लियर होएगा। तो कंप्यूटर भी पढ़ लेना, परमार सर अपने चैनल पे उन्होंने चला रखी है कंप्यूटर की क्लास, तो वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप PDF से ही पढ़ सकते हो किसी भी टीचर से। ज़्यादा बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, आप मतलब 2 से 4 दिन भी रेगुलर पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे ना, और उनको ही बार बार रिवाइज करोगे तो कंप्यूटर आराम से निकल जाएगा। बस भाई प्रैक्टिस पर फोकस करना है, कंप्लीट प्रैक्टिस पे मेंस के लिए, कि अगर आप भाई सीटिंग बढ़ा लेना, 6 घंटे बैठते हो तो 8 घंटे बैठ जाना, क्या दिक्कत है, 2 महीना ही पढ़ना। दिसंबर में होएगा मोस्ट प्रोबेबली भाई, दिसंबर में ही होगा मेंस का एग्ज़ाम जहाँ तक है। और बस यही है भाई मेरी तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ भाई, यही रहेगी मोस्टली। मैं मॉक्स पे ध्यान दूंगा भाई, और GS की रिवीजन पे, और किस पे, रीजनिंग के एनालिटिकल रीजनिंग पे, वोकेबलरी पे, और एनालिटिकल रीजनिंग होगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भाई एक बार मैं पढ़ूंगा, मतलब स्टैटिस्टिक्स तो मोस्टली मेरे को आती है ज़्यादातर, है कि भाई मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड अलग अलग तरीके से निकालना, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के भाई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी फंस सकते हैं भाई, तो प्रोबेबिलिटी एक बार देखनी पड़ेगी। और क्या करने हैं भाई, मॉक हो गया, GS की रिवीजन हो गई, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, वोकेबलरी, और ग्रामर की रिवीजन करेंगे भाई एक बार इंग्लिश की। और बस यही है बेसिकली, तो मॉक लगाएंगे भाई साहब। हाँ भाई, और मॉक से याद आया, मॉक की वीडियो भी बनाएंगे भाई। अब मैं शायद आज या कल में ही मॉक टेस्ट बुक के मॉक नंबर 2 की वीडियो लेके आऊँगा भाई, मतलब लेके क्या वो देंगे अपना मॉक टेस्ट बुक का मॉक नंबर 2 CGL मेंस का, क्योंकि ये 2-4 का मैसेज आया था कि ये वाला मॉक जरूर देना, वरना मैं तो भाई टेक्स्ट बुक के
मॉक नंबर 1 की लाने की सोच रहा था, लेकिन भाई टेक्स्ट बुक के सारे मॉक्स ही नहीं लाऊंगा, क्योंकि भाई वीडियो बनाने से मेरा भी थोड़ा कंसंट्रेशन हिल जाता है। तो मैं कुछ मॉक भाई अपने लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी करूँगा ना। तो कल तो मैं टेक्स्ट बुक मॉक की नंबर 2 की लेके आने वाला हूँ। देखते हैं उसमें क्या है भाई, थोड़ी मैथ ट्रिक बता रहे हैं, हो सकता है भाई अच्छी बात है। अगर भाई कुछ मैथ्स में ट्रिक वगैरह हो ना, मतलब मुश्किल आ रही हो, तो अच्छी बात है कि भाई मॉक में ही हमें पता लग गया कि मैथ ऐसी आ सकती है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सोचो वही क्वेश्चन अगर सीधा एग्ज़ाम में जाके फंसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये वाली चीज़ है। बाकी भाई अगर कट ऑफ की बात करें जनरल की, तो भाई मेरे ख्याल में तो 140 के अराउंड जाएगी नॉर्मलाइज कट ऑफ मेरे ख्याल में। मतलब +-3 या +-3 या 4 कर सकते हो तुम। और सबको भाई अपना स्कोर पता ही होगा। कोई भाई, अब कोई किसी के भाई 100 से नीचे नंबर है और वो किसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख रहा है कि भाई इसने तो 100 की बता दी वे, क्या कहते हैं, कट ऑफ, तो मेरी तो कट ऑफ पार हो जाएगी। तो भाई वो बताने वाला भी बेवकूफ़ है और तुम भी बेवकूफ़ बन रहे हो। तो शायद ना जाए, क्योंकि एसएससी 50 गुना बच्चे तो नहीं बुलाने वाली मेरे ख्याल में। तो ज़्यादा भाई देखो बेवकूफ़ इन लोगों की बात तो मत आना भाई, ज़्यादा देखा जाए तो अपने पढ़ाई पे फोकस करो, तैयारी पे फोकस रखो, अपने पे भरोसा रखो और जाने दो भाई अपने। किसी का CHSL मेंस भी होगा, CGL मेंस भी होगा, दोनों मेंस होंगे। और अब आज तो भाई TDO SO का भी मेंस आ गया। हाँ भाई, जिसके भाई मतलब मेंस का आंसर किया आगे, जिसके भाई उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको भाई कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, जॉब पक्की होगी तुम्हारी दिल्ली में, वो भी, और वो भी 4000 ग्रेड पे की। बस इस वीडियो में इतना ही भाई। अब नेक्स्ट वीडियो भाई मॉक की वीडियो डालेंगे। अपना स्कोर भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, वीडियो को एंड करके भाई। मेरा स्कोर था 164 19 मार्च की 3rd शिफ्ट में। अपना स्कोर और शिफ्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।